इस किताब को लिखा है नादिया मुराद और जेना क्रॉजेस्की और ऑर्मेलिगी ने। ये बुक 2017 में आई थी, जिसे पेंगुइन बुक्स यूएस ने पब्लिश किया था। इसके हिंदी एडिशन को मंजूर पब्लिकेशन हाउस ने 2020 में 264 पेज की किताब में पब्लिश किया। इस किताब का अनुवाद आशुतोष गर्ग ने किया है। आपको बता दें कि मूल किताब काफी फेमस रही है, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। आप लोग को ख्यात संगठन ISIS के बारे में आपने जरूर सुना होगा, किस तरह इसने पश्चिम एशिया में अपना आतंक फैला रखा था। उस पर कई डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, पर यह किताब किसी भी डॉक्यूमेंट्री से ज्यादा असर डालती है। इराक में अमेरिकी हमले और पश्चिमी एशिया में अरब क्रांति के बाद पैदा हुई अस्थिरता और अफरा तफरी जैसे हालात ने इस संगठन को पैर पसारने की जमीन दी थी। संगठन ने इस्लाम और जिहाद के नाम पर अपने अधीन आए इलाकों को किस तरह नर्क से बदतर बना दिया था, उसकी भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। यह किताब द लास्ट गर्ल शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजी गई। इराक मूल की लड़की नादिया मुराद की ही नहीं, उन हजारों लड़कियों की जीवनी है जिन्होंने ISI की कैद में रहते हुए यौन उत्पीड़न झेला। करेंगे इस किताब पर पूरी चर्चा। I'm Oshi and you're watching Bookbuzz. If you have not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. मूल लेखिका नादिया मुराद मानवाधिकार कार्यकर्ता है। उन्हें वक्लेम हेवन मानवाधिकार पुरस्कार द्वारा सखारो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह संयुक्त राष्ट्र में डिग्निटी ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की पहली गुडविल एम्बेसडर भी है। वह यजीदियों की एक संस्था यजदा के साथ मिलकर इस्लामिक स्टेट को नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराधों के कई मामलों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सजा दिलवाने पर काम कर रही है। वह नादियाज इनिशिएटिव नाम का एक कार्यक्रम भी चलाती है, जो नरसंहार और गुलामी से पीड़ित रह चुके लोगों के कल्याण और उनके समुदाय को पुनर्स्थापित करने की दिशा में काम करता है। जेना क्रॉजेस्की न्यूयॉर्क की एक पत्रकार है। मिस्र, इराक और सीरिया में उनके द्वारा किया काम न्यूयॉर्कर, स्लेट, द नेशन, वर्जीनिया क्वार्टरली रिव्यू और अन्य जगहों पर छापा है। ऑनलाइन भी ये प्रकाशित हुआ है। द लास्ट गर्ल नादिया मुराद नाम की एक साहसी यजीदी लड़की की आत्मकथा है, जिसमें 2014 में ISI द्वारा उन्हें बंदी बनाया जाना, नरसंहार, बलात्कार और हजारों किस्मों के दुखों दर्दों का सचित्र वर्णन है। एक एक शब्द पूरी ईमानदारी से लिखा गया है, जिसे पढ़कर वहां की वास्तविकता का बोध होता है और पाठक की रूह तक कांप जाती है। ये किताब ISI के जुल्मों को एक ऐसी दस्तावेज है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। किताब में कुछ घटनाएं क्रमवार नहीं है। आगे की घटनाएं पहले और पहले की घटनाएं बाद में भी लिखी गई है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि इंसान की यादें क्रमवार नहीं होती, कभी उसे पुराना याद आता है तो कभी नया। इराक से सद्दाम के अत्याचारी शासन की समाप्ति के बाद यजीदी लोगों पर ISI कहर बनकर टूट पड़ता है। चुन चुन कर यजीदी पुरुषों को मारा जाता है। जवान महिलाओं और लड़कियों को ISI के लड़ाकों के सेक्स स्लेव यानी सेक्स गुलाम के तौर पर ले जाया जाता है और छोटे छोटे लड़कियों को आत्मघाती दस्ते में शामिल करने के लिए। जिन लड़कियों को सेक्स गुलाम के तौर पर ISI ने बंदी बनाया था, उनमें नादिया भी एक थी। इस किताब में उन्होंने ISI के हत्याचर में सेक्स स्लेव के तौर पर अपनी जिंदगी और किस तरह बच निकलने की कहानी सिलसिलावार ढंग से बयां की गई है। नादिया के सामने उनके भाइयों को मारा गया, उनकी माँ उनसे बिछड़ गई, उनका क्या हुआ नादिया को कभी पता नहीं चला। वे ISI द्वारा कई बार बेची गई, उनके साथ बार बार बलात्कार किया गया। लेखिका जेना क्रॉजेस्की के साथ मिलकर लिखी उनकी जीवनी की शुरुआत नादिया ने सिंजर शहर के पास स्थित यजीदी गांव कोचो में बीते अपने बचपन के सपनीले दिनों से की है। अपने विस्तृत परिवार के बारे में बताते हुए यजीदी धर्म और परंपराओं के बारे में बताती चलती हैं। सद्दाम के शासनकाल में यजीदियों की पहचान मिटाने की कोशिश का जिक्र करती है। सुन्नी अरबों और कुर्दों के बीच किस तरह अपनी पहचान को बचाए रखने की यजीदियों का संघर्ष पुस्तक में दिखता है। पुस्तक का सबसे दर्दनाक हिस्सा है उनके गांवों कोचों पर हुए हमले और उसके बाद करीब 1 साल 3 महीने ISI के लिए सबाया के तौर पर बीती उनकी जिंदगी
उस नरकीय जीवन से छुटकारा पाने के लिए एक मोसुल के एक गरीब सुन्नी परिवार द्वारा की गई मदद इंसानियत पर विश्वास दोबारा स्थापित कर देने वाली कहानी है। परिवार के एक युवा सदस्य नासिर द्वारा नादिया को आईएसआई के कब्जे वाले इलाके से बाहर ले जाने की कवायद बेहद रोमांचक और दिल को धड़का देने वाली है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।